object is at infinity, when the object is at infinity, the distance of image from the lens when the object is at infinity, the distance of image from the lens will be equal to the focal length will be equal to the focal length of the lens will be equal to the focal length of the lens. तो जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है, ये जो आपको पॉइंट लिखवाया गया है, ये इसलिए लिखवाया है कि जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है कि हमारे पास कोई ये कॉन्वेक्स लेंस है और हमसे ये कहा जाता है कि आप उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बताइए, तो उसकी फोकल लेंथ कैसे बताएंगे? हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को तो रख दीजिए इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बन जाती है? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज बन जाती है फोकस पर। तो वो जो इमेज डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस ही फोकल लेंथ कहलाता है। समझ गए? इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो इमेज है, इमेज ही फोकस पर बन रही है। तो इमेज तक का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसी को तो इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और इमेज कहाँ पर बन रही है? फोकस पर बन रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा। तो देखिएगा, एक डायग्राम यहाँ पर बना लीजिए, वही जो हमने 6 केसेस करे थे उसमें लास्ट वाला केस आप बना लीजिए ऐसे। और ये बीच में हो गया O इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर, और इधर फोकस हो गया ये F डैश, और इस तरफ हो गया 2F डैश, और इधर वाले फोकस को बोलते हैं F और इधर वाले को बोलते हैं 2F। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज ऑफ लाइट आती है तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। तो रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आप ये देखिएगा कि वो रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से गुजरेगी रे ऑफ लाइट? फोकस से। तो ये वाली फोकस से गुजर गई, ऐसे ही जो दूसरी वाली रे ऑफ लाइट है ये भी ऐसे फोकस से गुजर जाएगी। तो हमारा दोनों टकराएंगी कहाँ पर? फोकस पर टकराएंगी। तो इसका मतलब इमेज यहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब इस वाले पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस तक का जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को ही तो हम फोकल लेंथ बोलते हैं, एफ बोल देते हैं। और हमारी इमेज भी यहीं पर बन रही है, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू V होता है इस केस में। ठीक है। F इज इक्वल टू V का मतलब इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के ही इक्वल होता है। ठीक है। आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। क्या करो सर? सर जब वो सर 90 डिग्री पे हिट करते हैं सर लेंस पे, हाँ सर वापस बाउंस बैक नहीं करेगी सर? अच्छा, ये अगर 90 डिग्री पर ये ऐसे हिट करता है, हाँ सर। सर फिर लेंस जो है ना, लेंस में कभी भी वो बाउंस बैक करेगी, क्योंकि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम पर आप 90 डिग्री पर भी स्ट्राइक करोगे तो वो उसको आर पार निकल नहीं, वो रिफ्लेक्ट होगी। है कोई ऐसा केस? सर मैं देखा था याद नहीं, वो मिरर का आ रहा होगा दिमाग में। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। हाँ सर, रूल नंबर 2 है ना सर, जो O से पास कर रही है हाँ, सर, वो रिफ्रैक्ट तो कर रही है सर, लेकिन डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं हो रही उसकी? रूल नंबर 2 ना, यस सर। रूल नंबर 2 में ऐसा है कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर क्या है, वो लेंस का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। तो लेंस के सेंट्रल पॉइंट पर जब वो स्ट्राइक करेगी तो किसी भी तरीके का डेविएशन ही नहीं होता उसमें। ये सही से पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा डिवीजन? डेविएशन इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारा
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करा था तो वो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर था, यस साइन आई अपॉन साइन आर था। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना और ये ऐसे ही निकल जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी इक्वल। तो जब साइन आई साइन आर के इक्वल है तो इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो अगर मान लो सेम वैल्यू ऊपर नीचे लिखी जाती है, मान लीजिए साइन आई की वैल्यू भी 0.5 है, साइन आर की वैल्यू भी 0.5 है, तो 0.5 से 0.5 कट गया तो 1 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 1 आता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आने का मतलब क्या है कि लाइट रे ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो एयर में ही नॉर्मली ट्रैवल कर रही है। तो जब वो मीडियम ही चेंज, देखिए ऐसा होता है फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है ये 1 होता है किस केस में, सिर्फ और सिर्फ एयर के केस में। एयर का मतलब क्या है कि लाइट रे एयर में ही ट्रैवल कर रही है, एयर से किसी दूसरे मीडियम में गई ही नहीं। तो जब वो सेंट्रल पॉइंट पर स्ट्राइक करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। जब इक्वल होता है तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे बिहेव कर रही है लाइट रे जैसे कि वो ग्लास में से होकर गुजरी ही ना हो, जैसे कि वो एयर में ही ट्रैवल कर रही है। तभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज ही नहीं आया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का 1 ही रहा। समझ गए? तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जब ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट गुजरती है तो इट पासेस अनडेविएटेड, उसमें किसी तरीके का कोई डेविएशन होता ही नहीं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। Uses of convex lenses. Convex lenses are used to correct the defect of vision used to correct the defect of vision called hypermetropia। ब्रैकेट में लिखिएगा लॉन्ग साइटेडनेस। इन स्पेक्टिकल्स तो एक ना डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, मतलब आंखों की एक बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब ये है कि हमें दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा है। तो खास तौर पर जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो ओल्ड एज में ऐसा होता है कि दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का ढंग से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोल देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपके यहाँ घर में ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर हैं तो आपने देखा होगा कि अगर वो न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन या कोई भी चीज़ अगर वो पढ़ रहे हैं तो अगर उन्होंने चश्मा नहीं लगा रखा है तो वो ना आपने देखा होगा कि वो ना ऐसे, जैसे कई बच्चे तो ऐसे नज़दीक रख कर पढ़ने लगते हैं, वो ऐसे ना दूर ले जाकर पढ़ते हैं ऐसे, वो अगर चश्मा नहीं लगा रखा है तो वो दूर क्यों कर रहे हैं? वो दूर इस वजह से कर रहे हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस नाम की बीमारी है उनको। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या? उनको दूर का दिखाई दे रहा है, उनको नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा। तो नॉर्मली अगर वो किसी बुक को ऐसे लेकर पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो उस बुक को ना ऐसे करने लगते हैं, ऐसे दूर रखते हैं, आंखें भी उनकी ऐसे छोटी छोटी हो जाती हैं। तो जब अगर चश्मा नहीं लगाया है तो चश्मा लगाया तो फिर उसको नॉर्मली वो पढ़ लेते हैं। तो वो जो स्पेक्टिकल्स होते हैं तो स्पेक्टिकल्स में 2 तरीके के लेंसेज यूज़ होते हैं। अगर हमको दूर का प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमको अगर दूर का दिखाई दे रहा है तो लॉन्ग साइटेडनेस है, और पास का नहीं दिख रहा है तो लॉन्ग साइटेडनेस है। फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी जो चश्मा आपने लगा रखा है तो आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है? 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तभी तो चश्मा लगा रखा है, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो चश्मा उतार के आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूर का आपको दिखाई नहीं दे रहा, और ये प्रॉब्लम खास तौर पर जो आपकी एज के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कब पता चलती है? जब वो क्लासरूम में बैठे रहते हैं और क्लासरूम में वो देखते हैं कि अगर मैं थोड़ी भी पीछे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ तो फिर मुझे बोर्ड ढंग से दिखाई नहीं देता, थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आने लगता है। तो इसका मतलब क्या है
कि मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पास का तो दिख रहा है। तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो आपको है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब अगर चश्मा उतार कर पढ़ना चाहोगे तो आराम से पढ़ा जा सकता है। तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं मायोपिया, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ नहीं करते, वहाँ कॉन्केव यूज़ करते हैं। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करा जाता है। तो पहला यूज़ है इसका कॉन्वेक्स लेंस का कि इट इज़ यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा यूज़ देखिएगा, दूसरा यूज़ है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंपल कैमरा। It is used for making a simple camera. Simple camera. Third है, it is used as a magnifying glass. मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हैं, वो जो ज्योतिष हाथ देखते हैं ऐसे ऐसे, वो हाथों की लकीरें देखते हैं। और कौन सी फिल्म थी अभी आई थी, राधे श्याम, फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करिएगा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड where should an object be placed so that a real and inverted image and inverted image of the same size is obtained by a convex lens. By a convex lens. चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ए है एट द फोकस ऑफ द लेंस, एट द फोकस ऑफ द लेंस। सर ये सर कॉन्वेक्स लेंस है सर, चार फोकस होते सर। सर मेन फोकस चार फोकस सर, दो फोकस, एक इधर एक इधर। ये तो 2f और 2f डैश है, ये फोकस नहीं है, फोकस की डबल। इसको ऐसा बोल देते हैं जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोलकर यहाँ पर उसको f और 2f और 2f डैश बोल देते हैं। हाँ तो सर कंफ्यूज नहीं है वो इधर क्या सर, हाँ तो सर कंफ्यूज करने सर नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसको 2f और 2f डैश इसलिए बोला जाता है क्योंकि कई बुक्स में ये ऑप्टिकल सेंटर को ओ ना बोलकर ना सी बोल देते हैं। तो सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, और सी को कई बुक्स में ऑप्टिकल सेंटर भी यूज़ करा जाता है। तो इस वजह से उसको 2f और 2f डैश बोल दिया है। तो फोकस का डबल ही ना वो, तो उसको 2f बोल दिया। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एट द फोकस ऑफ द लेंस, दूसरा है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। सी है एट इंफिनिटी, सी है एट इंफिनिटी, और डी है
between the optical center of lens and its focus. Between the optical center of the lens and its focus. Between the optical center of the lens and its focus. तो उन्होंने बोला where should an object be placed so that a real and inverted image. Real and inverted image तो हमने 6 केसेस देखे थे, तो 6 के 6 केसेस में एक केस छोड़ दीजिए, बस पहला वाला केस, तो उसके अलावा बाकी जितने 5 केसेस थे सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, लेकिन सेम साइज की कहाँ बन रही थी? ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल ठीक है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो जब फोकल लेंथ के ट्वाइस पर, यानी कि जब यहाँ पर 2f डैश पर रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट को, तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर 2f पर बन जाती है, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज की। ठीक है, तो ये बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। सही है, ठीक है, केसेस याद कर लेना भाई। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ नोट करें, a convex lens has a focal length of 20 centimeter a convex lens has a focal length of 20 centimeter, full stop. Where should an object be placed in front of this convex lens? Where should an object be placed in front of? Where should an object be placed in front of this? Where should an object be placed in front of this convex lens so as to obtain an image which is which is real, inverted and same size as the object, which is real, inverted and same size as the object. Real, inverted and same size as the object. Question 1. Draw the ray diagram to show the formation of image in this case. Draw the ray diagram to show the formation of image in this case. अब देखिए आप समझ गए होंगे कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज व्हिच इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज वाली इमेज मेरे को कब मिलती है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? 2f डैश पर। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें आप इन्होंने ये भी बोला कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस, तो रे डायग्राम भी बना लीजिए इसमें आप। ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर, बीच में तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसके अलावा ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर हो गया हमारा एफ डैश, इधर हो गया 2f डैश, इधर हो गया f, और तो ऊपर लिख देंगे यहाँ पर ये हो गया 2f। ऑब्जेक्ट को अगर 2f डैश पर रख दिया जाता है ऐसे A और B, ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर रख दिया, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, तो ये टकराने के बाद में कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करवाते हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई डेविएशन होता ही नहीं, तो ये यहाँ पर स्ट्राइक कर देती है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारा जो इमेज है वो एग्जैक्टली 2f पर बन गया, यानी कि a डैश b डैश, ये a और b, तो इसमें हमारी जो इमेज है वो सेम साइज की बनती है। अब वो बोल रहे हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो आप ये नहीं कहेंगे एट 2f डैश, आप उसकी पोजीशन एग्जैक्ट बताएंगे। तो आप ये कहेंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट शुड बी placed at, object should be placed at 2f dash, ब्रैकेट में लिखिए, that is 2 into 20 मतलब 40 सेंटीमीटर onto the left side of the lens। ठीक है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, ये फोकल लेंथ 20, ये 20 सेंटीमीटर है, तो भाई इसका डबल कितना हो जाएगा 20 into 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो आपने दोनों काम कर दिया, आपने ये भी बता दिया कि 2f डैश पर उसको रखा जाता है, और आपने ये भी बता दिया कि 2f डैश मतलब कितनी दूरी हो गई, 2 into 20 मतलब 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। बताइए क्लियर? ठीक है, चले आगे। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the following distances from a convex lens. An object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter. From a convex lens of focal length, an object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter. 10 centimeter, 8, 15, 20, 25. 8 सेंटीमीटर बी है, 15 सेंटीमीटर सी है, 20 सेंटीमीटर और डी है 25 सेंटीमीटर। तो ये 4 अलग अलग रेंजेस हैं। वो कह रहे हैं कि अलग अलग डिस्टेंसेस पर एक बार उसको 8 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, एक बार 15, एक बार 20, एक बार 25। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद
क्वेश्चन दे रखा है विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस position of the object will produce which position of the object will produce first है a diminished real image second first है diminished real image second है a magnified real image real image third a diminished real image a magnified real image third a magnified virtual image fourth magnified virtual image और fourth दे रखा है an image of the same size as the object an image of the same size fourth है an image of the same size as the object an image of the same size as the object तो अब इन्होंने अलग अलग पोजीशंस दे दी हैं किसकी ऑब्जेक्ट की तो an object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 cm तो पहले मैं convex lens बनाता हूँ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये हम डायरेक्ट करके आ सकते हैं हाँ डायरेक्ट कर सकते हो ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस ठीक है आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वन वर्ड टाइप है ये मतलब सिर्फ टिक लगाना है आपको मैच करना है तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये एफ डैश हो गया ये 2f डैश हो गया ये f हो गया और ये 2f हो गया तो इन्होंने क्या बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये है 10 सेंटीमीटर बस इतना करिए और अब आप ये देखिएगा कि ये बोल रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ए पार्ट है 8 सेंटीमीटर वाला बी पार्ट है 15 सेंटीमीटर सी पार्ट है 20 सेंटीमीटर और डी पार्ट है 25 सेंटीमीटर तो जब ए पार्ट है 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर जो है 8 सेंटीमीटर पर इमेज कैसी बन रही है 8 सेंटीमीटर को हम बोलेंगे ये 8 सेंटीमीटर कहाँ लाई करेगा देखो 10 सेंटीमीटर से कम यानी कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस समझ रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर करा गया डिस्टेंस जीरो ओरिजिन से ऑप्टिकल सेंटर से जब मैं मेजर करूँगा लेफ्ट की तरफ तो यहाँ तक तो 10 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर तो उससे कम ही पड़ेगा ना तो उससे कम पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश ओ और एफ डैश के बीच में 8 सेंटीमीटर तो जब हमारा ऑब्जेक्ट को ओ और एफ डैश के बीच में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कैसी बनती है नहीं वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है तो वर्चुअल वाला केस ढूंढ लो इसमें कौन सा है मैग्नीफाइड वर्चुअल थर्ड हो गया केस वर्चुअल एक ही केस में बनता है जो ओ और एफ डैश के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो यानी कि थर्ड वाला तो ए का तो हो गया थर्ड पर टिक कर लो थर्ड वाला हमारा हो गया उसके बाद बी है 15 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या देखिए 10 तो यहाँ तक है और 2f डैश तक कितना हो जाएगा 20
तो 15 का मतलब 10 और 20 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं होगा एफ डैश और 2f डैश, एफ डैश और 2f डैश के बीच में। तो जब हम रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज तो बनेगी, और मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज इमेज तभी बनती है जब एफ डैश और 2f डैश, यानी कि ये हमारा कौन सा वाला है, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड वाला केस है। ठीक है, थर्ड वाले केस में रियल इन्वर्टेड तो बनेगी, साथ में मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज इमेज बनती है। तो सेकंड केस, तो 15 सेंटीमीटर वाला कौन सा है, मैग्नीफाइड रियल इमेज। फिर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब एग्जैक्टली उसको 2f डैश पर रख दिया जाए। तो जब एग्जैक्टली 2f डैश पर रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की। तो सेम साइज वाला कौन सा है, ये फोर्थ एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया फोर्थ। और 25 सेंटीमीटर यानी कि 2f डैश से इधर बियॉन्ड 2f डैश, उसी केस में डिमिनिश्ड यानी कि फर्स्ट का डिमिनिश्ड रियल इमेज। तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया। बताइए क्लियर है क्वेश्चन? यस ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। सर लेंस के केस में सर रियल इमेज राइट साइड में होती है ना? हाँ जी, लेंस के केस में रियल इमेज राइट साइड में बनेगी, और मिरर के केस में रियल इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बनती है। ठीक है, सर ऐसा कैसे होता है? असल में क्या है कि वहाँ पर वर्चुअल इमेज जो है वो नकली इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी मिरर के पीछे की तरफ। और हम ये कहेंगे कि मिरर के पीछे तो रेज ऑफ लाइट ट्रैवल ही नहीं कर सकती, तो जब ट्रैवल ही नहीं कर सकती तभी तो वर्चुअल है। हाँ, लेंस में सर, लेंस के केस में फिर हम वही कहेंगे कि भाई लेंस जो है, लेंस के केस में तो हम ये देखना चाहते हैं कि इधर लेंस लगा हुआ है, इधर मान लो हम देख रहे हैं, और इधर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमें तो ऑब्जेक्ट वहीं पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हम कहेंगे कि भाई जब हमको उसी जगह पर दिखाई दे रहा है तो वो वर्चुअल होगा या डायरेक्ट होगा। देखिए होता क्या है, मतलब वर्चुअल होगा या रियल होगा। हमने ये कहा कि सिर्फ एक पहला ही केस होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट उसी साइड, मतलब इमेज हमारी उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसको हम वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने चश्मा लगाया, कुछ भी दूर को नज़दीक या नज़दीक को दूर करने का। अब दूर की चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती, पास की चीज़ मुझे दिखाई देती है, तो मैंने चश्मा लगा लिया। चश्मा लगाने पर क्या होगा कि वैसे तो तुम दूर हो तो तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तो चश्मा लगाने के बाद तुम्हारी जो इमेज है वो थोड़ा सा नज़दीक बन गई। तो एक्चुअल में तो तुम दूर हो लेकिन तुम्हारी इमेज थोड़ी सी नज़दीक आकर बन जाएगी, तो मेरे को वो लगेगा कि मतलब तुम मुझे सामने सीधे के सीधे ही दिखाई दे रहे हो, तो तुम मुझे सीधे ही दिखाई दोगे ना जैसे तुम खड़े हो, उल्टे तो दिखाई नहीं दोगे। इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट भी उसी साइड हो और इमेज भी उसी साइड हो। तो रियल और इन्वर्टेड कहाँ बनेगी, उसके जस्ट उल्टा होगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज उसकी दूसरी तरफ बनेगी। अगर सेम साइड बन रही है इमेज, मतलब अगर डायरेक्ट इमेज ही देखनी है हमको, सीधी इमेज ही देखनी है, तो इसका मतलब हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का दोनों सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर उल्टी तरीके से बिहेव करता है ये। जब मिरर होता है तो मिरर में हम ये बोलते हैं कि वर्चुअल और डायरेक्ट कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। जो कि सोचें तो समझ में नहीं आता, अरे मिरर के पीछे कैसे बनेगी, मिरर के पीछे वाला पोर्शन तो पॉलिश्ड है, तो उसके पीछे कैसे बन जाएगी। तो हम ये कहते हैं तभी तो नकली है, तभी तो वर्चुअल है। और जो रियल इमेज है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पर अगर इमेज हमको मिल जाए तो हम उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं मिरर के केस में। तो केवल और केवल कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में बस यही अंतर है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। 6 के 6 केसेस भी सेम है, जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ करी हैं वो भी सारी की सारी सेम है। अंतर केवल और केवल इतना है कि वहाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। यहाँ पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कहाँ बनती है, वहीं जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी जगह। ठीक है, और अंतर ये क्यों है, क्योंकि उसमें एक सरफेस पॉलिश्ड है और भाई इसमें कोई सरफेस पॉलिश नहीं है, इसमें तो रे ऑफ लाइट आर पार निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इनको याद रखना है। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सर पानी, अभी देखो पानी देता हूँ, तो मुझे भी प्यास लग रही है। अभी क्या हुआ, इसने पानी पिया, तुम दोनों में से किसी ने पानी पिया, तो मुझे देखकर प्यास कर। टूर्नामेंट खेल के आया और कहाँ पर खेल कर आ रहे हो इतनी गर्मी में? सर स्कूल में था। नोएडा। हाँ अच्छा, पानी वानी पीते रहा करो भाई ऐसे। हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है यार।
और क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 4। Question 4. Which of the following lens would you prefer? Which of the following lens would you prefer to use while reading? Would you prefer to use which of the following lens would you prefer to use while reading? Small letters found in a dictionary. Small letter while reading small letters found in a dictionary. Found in a dictionary. A part है a convex lens of focal length 50 centimeter. Convex lens of focal length 50 centimeter. B है a concave lens of focal length 50 centimeter. A concave lens of focal length 50 centimeter. C है a convex lens of focal length 5 centimeter. A convex lens of focal length a convex lens of focal length 5 centimeter. और D है a convex lens of focal length, a concave lens of focal length, concave, the convex नीचे concave, a concave lens of focal length 5 centimeter. ठीक है, अब जरा आप सोचिएगा कि मुझे डिक्शनरी का कोई लेटर पढ़ना है। अब डिक्शनरी के लेटर पढ़ने के लिए डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में बहुत सारे मतलब जितने भी वर्ड्स नोन हैं वो सारे के सारे वर्ड्स उसके अंदर लिखे रहते हैं। तो पॉसिबल नहीं होता कि डिक्शनरी में बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिखे जाएँ। ठीक है, तो इस वजह से जो डिक्शनरी है उसमें लेटर्स बहुत छोटे छोटे लिखे रहते हैं। अब उनको पढ़ने के लिए क्या करना होता है, उनको पढ़ने के लिए हम क्या चाहेंगे कि छोटे लेटर्स जो हैं वो थोड़े से बड़े दिखाई दें। पहली चीज़ तो ये छोटे लेटर्स जो हैं थोड़े बड़े दिखाई दें। ठीक है, अच्छा उसके बाद सीधे दिखाई दें या उल्टे दिखाई दें? सीधे ही दिखें, क्योंकि मुझे पढ़ना है तो मैं ये तो चाहूँगा नहीं कि कोई चीज़ मुझे उल्टी दिखाई दे। तो जैसा सीधा लिखा हुआ है वो सीधा ही दिखाई दे। इसका मतलब मुझे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखनी है। ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ पर जो लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनकी इमेज मुझे देखनी है और वो इमेज मुझे सीधी देखनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट देखनी है और मैग्नीफाइड देखनी है। तो कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनती है कॉनकेव में। कॉनकेव के दो ही केस होते हैं, दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है इमेज, लेकिन दोनों ही केसेस में डिमिनिश्ड भी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, और उसके साथ में डिमिनिश्ड छोटी। तो कॉनकेव को तो गायब कर दो, एक तो पहले से ही छोटे छोटे लिखे हुए और उसकी छोटी इमेज बना लो तो वो दिखाई नहीं देगा मेरे को।
तो फिर हमको लगेगा फिर लेंस का फ़ायदा क्या है, अरे लेंस लगाने से और छोटा दिख रहा है तो बस हो गया फिर तो काम। तो इसका मतलब क्या है कि हमको बड़ा देखना है, बड़ा देखना है तो उसको मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई करने का मतलब क्या है कि अब तो मुझे कॉन्वेक्स लेंस ही चाहिए, और कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज और साथ साथ मैग्नीफाइड इमेज कहाँ मिलती है, पहले केस में। पहले केस में तो पहला जो केस है, पहले केस में अगर हम ये देखेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना लिया। अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कॉन्वेक्स लेंस का पहला वाला केस। अब कॉन्वेक्स लेंस के दो ऑप्शन, कॉनकेव को गायब कर दो, डी तो मेरे काम का नहीं है, बेकार है डी, ये वाला डी, ये बी भी बेकार है। तो बी और डी दोनों जहाँ पर कॉनकेव लेंस है वो मेरे काम के नहीं है, क्योंकि उसमें जो इमेज बनेगी वो इमेज छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। मुझे कैसी देखनी है, बड़ी देखनी है, तो कॉनकेव मेरे काम का नहीं है। तो बी बेकार हो गया और डी बेकार हो गया। अब सवाल उठता है कॉन्वेक्स लेंस कौन सा, एक की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एक की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो कौन सा वाला लें, 5 वाला या 50 वाला? 5 वाला लेंगे, मैं बता देता हूँ क्यों। सर तब रियल है इन्वर्टेड नहीं बनेगा। अरे रुको, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये एफ डैश है। ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो बड़ा अच्छा होगा। पता है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पर रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डिक्शनरी में लिखे हुए लेटर्स, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं उसी की तो इमेज थोड़ी बड़ी करके देखना चाहता हूँ। तो 5 सेंटीमीटर नज़दीक है, मैं बड़े आराम से 5 सेंटीमीटर अपनी आँख के पास रख सकता हूँ। 50 सेंटीमीटर इतना दूर, डिक्शनरी को क्या ऐसे लेकर पढ़ूँ मैं, ऐसे लगा कर नहीं ना। तो हम कहाँ रखना चाहते हैं, डिक्शनरी को थोड़ा नज़दीक रखना चाहते हैं। भाई टेबल पर पढ़ रहे हैं तो टेबल पर ऐसे ही तो पढ़ेंगे, 50 सेंटीमीटर कहाँ इतना दूर, ठीक है। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आगे आ रहा है, बताइए। यस सर। सर वर्ड्स को सब फोकस पे रख रहा है ना ऑब्जेक्ट को। पानी पियो पहले, पानी पियो फिर बताओ, क्योंकि तुम्हें पानी पीने की ज़रूरत है। अगर हमने ऑब्जेक्ट यानी कि जो वर्ड्स हैं, अगर उनको फोकस पे रख दिया तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, ये तुम ही बताओगे मुझे। सर हाँ, कहाँ बनेगी बताओ। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, अरे इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। इतना दूर देखना है मेरे को इतना दूर देखना है कि अच्छा ये ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, मैं वहाँ देखना चाहता हूँ, वो लिखा हुआ है एप्पल इन्फिनिटी पर, जहाँ पर चंदा मामा है। इतनी दूर देखने की क्या ज़रूरत है, हमें उसको नज़दीक लिखा हुआ है तो चश्मा लगाकर नज़दीक वाले लेटर को नज़दीक में ही पढ़ना चाहूँगा, समझ गए। नहीं तो अलग ही कहानी हो जाएगी। भाई चश्मा मेरा ऐसा बना दो जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हमारा जो फोकल लेंथ है वहीं पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेट हो जाए, मेरी टेबल की दूरी इतनी है तो मैं पढ़ूंगा यहाँ पर और मुझे दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है, इतना सही है। तो ये हो गया, और आज इतना ही कर लीजिए। और भाई एक्स्ट्रा क्लास आज ले रहा हूँ, सर में दर्द, ठीक है। तो कल पढ़ाऊँगा आपको, आज नहीं पढ़ाऊँगा। बताकर आए होंगे वैसे तो घर पर, है ना, लेकिन बता देना कि भैया आज सर में दर्द है, आज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके ओके बाय।